स्टूडेंट्स, तो वीडियो का टाइटल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि आज कौन सा क्वेश्चन होने वाला है। मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स में इस क्वेश्चन को लेकर के डाउट होते हैं और इसको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन महसूस करते हैं। तो चलिए इसको सिंपल वे में करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इसका प्रूफ तो नोट करके रखा है पहले से ही, जिससे कि इसको समझने में कोई दिक्कत ना हो और वीडियो भी लंबा नहीं हो। तो देखिए, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम इसको रैशनल मान के चलेंगे। सबसे पहले बिल्कुल इससे कॉन्ट्ररी लेके चलेंगे, इसके विपरीत लेके चलेंगे। लेट रूट 5 इज रैशनल। और रैशनल की कंडीशन हमें पता है क्या होता है कि रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। देन वी कैन राइट रूट 5 इक्वल P/Q। रूट 5 को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया हमने। वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। साथ में कंडीशन ये भी होती है रैशनल नंबर की कि इसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका डिनोमिनेटर चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो ये नंबर नॉट डिफाइन की कैटेगरी में चला जाएगा। Here we are using simplest form of P and Q, that is root 5 इक्वल A/B। ये लाइन यहाँ पर हमने क्यों लिखी है ये समझ गए होंगे आप, और नहीं समझे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि ये हम क्यों राइट कर रहे हैं कि यूजिंग सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ P एंड Q। क्योंकि P और Q की हम सिंप्लीफाइड फॉर्म इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि P और Q के अंदर कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है। कॉमन फैक्टर मतलब जैसे कि P की वैल्यू 10 है और Q की वैल्यू 15 है, तो दोनों के अंदर 5 एक कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 5 की टेबल में ये दोनों आते हैं। 5 2 जा 10 होते हैं और 5 3 जा 15 होते हैं। तो हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली और जिसको हमने नाम दे दिया क्या, A और B। जिसको क्या नाम दे दिया, A और B। अब ये जो A और B आए हैं ये दोनों क्या हैं, कोप्राइम हैं। क्या है ये, कोप्राइम। कोप्राइम तो जानते होंगे। कोप्राइम नहीं जानते हैं तो क्या होता है कोप्राइम, जिनका HCF 1 होता है वे नंबर्स क्या कहलाते हैं, कोप्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं, कोप्राइम नंबर्स कहलाते हैं। यानी जिसका HCF 1 हो या फिर कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं हो उसके बिटवीन। A और B में कॉमन फैक्टर जैसे 2 और 3 आ गई, तो 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इनको और डिवाइड इनको अगर और फैक्टराइज करें तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। देखिए अब आगे इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। रूट 5 इक्वल A/B हो गया। रूट 5 इक्वल A/B। अब B को इधर लेके गए तो B इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया इक्वल A। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर किया। स्क्वायर करने पर रूट 5 का स्क्वायर 5 आ गया, B का स्क्वायर B स्क्वायर आ गया, A का स्क्वायर A स्क्वायर आ गया। अब क्या किया है हमने, इस 5 को इधर लेके गए हैं तो B स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर अपॉन 5। अब एक थ्योरम का यूज कर रहे हैं, थ्योरम 1.2 क्या कहती है कि 5 अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है, 5 डिवाइड A स्क्वायर इज इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड A ऑल्सो। 5 अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 A को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर रिटर्न है कि A स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड A स्क्वायर, तो 5 डिवाइड A ऑल्सो। ये तो पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर 5 डिवाइड A स्क्वायर, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये वाली बात लिख देंगे 5 डिवाइड A। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, A को, 5 डिवाइड A, तो 5 A को डिवाइड कर रहा है तो वो किसके इक्वल आएगा, सपोज करो वो C के इक्वल आएगा। यहाँ पर ब्रैकेट में राइट कर देंगे लेट से, माना। ठीक है, A इक्वल 5C। अब इसमें क्या किया, इसको रीअरेंज कर लिया है, 5 को C से मल्टीप्लाई कर दिया तो A इक्वल क्या हो गया, 5C हो गया। A इक्वल 5C आ गया। अब हम ये जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी इसमें ये A की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में A की वैल्यू
पुट कर रहे हैं। √5b इक्वल 5c। √5b, ये देखो √5b पहले से था यहाँ पर, यहाँ a की जगह पर हमने क्या रख दिया, ये वाला 5c रख दिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड से स्क्वायर कर रहे हैं। तो √5 का क्या हो गया, 5 हो गया, b का क्या बन गया, b² बन गया, इक्वल 5 का बन गया 25, और c² का क्या, c का क्या बन गया, c²। अब देखिए इस 25 को उधर लेके गए तो ये डिवाइड में चला गया, और 5/25 b² इक्वल c² बन गया। अब इसको कैंसिल कर दिया, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो यहाँ पर क्या हो गया, b²/5 इक्वल c², ये बचा हुआ है। सेम वही वाली कंडीशन जो यहाँ पर आ रही थी, अब यहाँ पर आ गई है। ठीक है, यहाँ a² 5 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ b² 5 से डिवाइड हो रहा है। तो वही थ्योरम फिर से यूज करेंगे हम, 5/b² इज इम्प्लाइज दैट 5/b ऑल्सो। 5 अगर b² को डिवाइड करता है तो 5b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो वही बात फिर से देखिए, ये तो यहाँ पर लिखी हुई है ये वाली बात, अब हम ये वाली बात यहाँ पर लिख देंगे, 5/b, यानी b किससे डिवाइड होता है, 5 से। 5 किसको डिवाइड करता है, b को डिवाइड करता है, तो b को 5 डिवाइड कर रहा है, तो इसको माना c, यहाँ पर भी लिख देंगे लेट से। ठीक है, अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो b इक्वल क्या आ गया, 5d, b इक्वल तो 5d आ गए, और a इक्वल 5c हम पहले निकाल चुके हैं, ये यहाँ पर a इक्वल 5c यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं हम। अब देखिए ये a के फैक्टर हो गए और ये b के फैक्टर हो गए, b के फैक्टर 5 × d, मतलब इसको बोल सकते हैं ना 5 × d, 5d है तो इसका मतलब यही तो है, 5d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ 5c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये दो इसके फैक्टर हो गए। तो 5 और d इसके फैक्टर है, 5 और c इसके फैक्टर है, इसका मतलब a और b के अंदर एक कॉमन फैक्टर आ गया। क्या आ गया, कॉमन फैक्टर b 5 आ गया। 5 एक कॉमन फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि a और b के अंदर तो कॉमन फैक्टर था ही नहीं भी, हम यहाँ पर क्लियर कर चुके थे कि p/q के अंदर अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो हम उसको हटा रहे हैं और उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म यूज कर रहे हैं, जो कि क्या है, a/b है। a/b इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो अब ये 5 कहाँ से आ गया भाई, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने गलती की है, और गलती क्या की है, अजम्पशन गलत की है। क्या गलती की है, अजम्पशन गलत की है कि √5 रैशनल है, √5 रैशनल नहीं है। अब इसमें हमें राइट करना पड़ेगा कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट AB आर कोप्राइम। ये हमारा जो फैक्ट था उसको गलत साबित करता है। क्या फैक्ट था कि AB आर कोप्राइम, AB के अंदर कोई फैक्टर नहीं है, उसको गलत साबित करता है। ये क्या कहता है कि भाई इसके अंदर तो 5 फैक्टर है, इसके अंदर तो 5 एक फैक्टर है। तो अगर ये गलत साबित करता है तो हम यहाँ राइट करेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज राइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption that √5 is rational. So we conclude that √5 is rational. तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 क्या होगा, रैशनल होगा। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने में आपको बहुत परेशानी होती है, तो देखिए मेरे हिसाब से यहाँ तक याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, एक पार्ट में, इसको पार्ट में याद कर लेना, यहाँ तक कर सकते हैं सभी स्टूडेंट्स को। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, ये थ्योरम लगानी है आपको, ये थ्योरम, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज कर की है मैंने। ठीक है, 5/a² इम्प्लाइज दैट 5/a ऑल्सो, और इसी तरह से आपको राइट कर देनी है। ठीक है, कंप्लीट पूरी फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस थ्योरम से आ जाएगा आगे। ठीक है, ये a की वैल्यू 5c से निकाल ही लोगे,
फिर पुट द वैल्यू ऑफ ए। फिर इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो ए की वैल्यू आएगी इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, तो आपकी यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। सेकंड पार्ट यहाँ तक हो जाएगा। सेकंड पार्ट जब यहाँ तक हो जाएगा, भाई यहाँ पर स्क्वायर करना है, जो कि हमने पहले भी किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और सेम फर्स्ट पार्ट की तरह यहाँ सेकंड पार्ट यहाँ तक आ जाएगा। फिर दोबारा से आपको थ्योरम लगानी है, भाई फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करके आपको थ्योरम लगानी है, फिर सेकंड पार्ट कंप्लीट करके आपको फिर से थ्योरम लगानी है, और थर्ड पार्ट आपका ये है। ये लाइन आपको कोई भी क्वेश्चन दे, कोई भी, जैसे कि √5 है, √3 है, √2 है, किसी को भी रेशनल प्रूव करना है, सभी में राइट करनी है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। साथ में ये और ये थ्योरम भी राइट करनी है, बट उसमें यहाँ पर अगर √3 का है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा 5 की जगह पर। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।